हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल प्रकाश LLB में। दोस्तों, आप एक प्रोफेशनल टैली मास्टर बनना चाहते हो और अकाउंटिंग की अच्छी जॉब लेना चाहते हो तो आपको टैली आना बहुत ही आवश्यक है। पर आप जब टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ चार्ज देना पड़ता है। पर अब दोस्तों टैली सॉल्यूशन कंपनी ने टैली सॉफ्टवेयर को बिल्कुल फ्री कर दिया है। मतलब कि जो लोग टैली सीखना चाहते हैं वह टैली सॉफ्टवेयर को एजुकेशन मोड में डाउनलोड करके उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों टैली सॉफ्टवेयर आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो टैली को कैसे डाउनलोड किया जाता है और उसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है वो सारी प्रोसेस हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों टैली सॉल्यूशन को सर्च करते ही कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं टैली सॉल्यूशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी जो लिंक दिखाई दे रही है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने टैली सॉल्यूशन कंपनी का जो ऑफिशियल पेज है देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों टैली सॉल्यूशन कंपनी के द्वारा एक नया वर्जन लॉन्च किया गया है टैली प्राइम। आप पहले टैली ERP 9 को यूज कर रहे थे पर अब उसको अपडेट करके टैली प्राइम में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप टैली ERP को यूज कर रहे हैं और उसमें आप अपडेट वर्जन चाहते हो तो यहाँ पे टैली प्राइम आप अपडेट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको टैली प्राइम डाउनलोड करना हो और इंस्टॉल करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा डाउनलोड। इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। वहाँ पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने डाउनलोड का ऑफिशियल पेज आ जाएगा। तो आपको डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड पर क्लिक करते दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका जो टैली प्राइम है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने से पहले आप एक नोटिस देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आप अपनी सिस्टम यूज कर रहे हैं उसमें विंडोज 7 से लेकर जो ऊपर के वर्जन है विंडोज 7, 9, 8, 10 वो सारे वर्जन में ये जो टैली प्राइम है वो आप यूज कर पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों अगर आप विंडोज 7 से नीचे का जो सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आप ये टैली प्राइम को यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो टैली सेटअप है वो डाउनलोड हो चुका है। तो हम यहाँ पे क्लिक करें, टैली सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो इस सेटअप को हम यहाँ पे ओपन करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं कि हमारे सामने टैली प्राइम का जो सेटअप है वो ओपन हो चुका है। आपको जो इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो अगर आप टैली ERP 9 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे इंस्टॉल के जगह आपको एक अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप ERP 9 को अपडेट करना चाहते हो तो आप इंस्टॉल के जगह से अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा, वहां पे क्लिक करके आप टैली प्राइम को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मोर ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि सिलेक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम ड्राइव। यहाँ पे दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को कहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है उसके ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और जो ये C प्रोग्राम फाइल है यहाँ पे दोस्तों आप क्लिक करके आप जहाँ भी अपने टैली प्राइम को रखना चाहते हैं वहाँ पे आप यहाँ रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे D ड्राइव में अपना जो टैली प्राइम है उसको रखना चाहते हो तो हम यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है जो सॉफ्टवेयर है उसका पार्ट C प्रोग्राम है। ये जो C ड्राइव है उसमें हमारी जो टैली प्राइम है वो इंस्टॉल होगा। तो हमें ये जो C प्रोग्राम है उसमें ये टैली प्राइम इंस्टॉल नहीं करना है। उसकी जगह पे जो दूसरा पार्ट है उसमें हमें ये टैली प्राइम को इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा C प्रोग्राम। तो यहाँ पे 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जो भी पार्ट बनाए वो पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और आप जिस पार्ट में टैली प्राइम को इंस्टॉल करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको एक फोल्डर नाम देना है। यहाँ पे दोस्तों टैली प्राइम हमने एक नाम दे दिया है। उसके बाद ओके पर हम क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो एप्लीकेशन पार्ट है वो चेंज हो चुकी है और हमारा जो टैली प्राइम है वो ऐप ड्राइव में इंस्टॉल होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम अपने जो क्रिएट शॉर्टकट है वो बना सकते हैं। के बाद दोस्तों आपको डेस्कटॉप शॉर्टकट नेम तो आप टैली का यहाँ पे नाम भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप टैली प्राइम की जगह दूसरा कोई नाम अपने डेस्कटॉप आइकन पर देखना चाहते हो तो आप यहाँ से क्लिक करके उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। स्टार्ट मेनू एंटर नेम तो आप टैली प्राइम को यहाँ भी आप उसका नेम चेंज कर सकते हैं। अगर आप टैली प्राइम को स्टार्ट करें तो उस समय कौन सा नाम दिखाई देगा उस नाम को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये जो कॉन्फ़िगरेशन दी गई है वो आप यहाँ से चेंज करके टैली प्राइम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे इसको। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे अपने टैली प्राइम को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए इंस्टॉल पर क्लिक करना होगा। वहाँ पर क्लिक करते ही दोस्तों हमारे कंप्यूटर में ये जो टैली प्राइम है वो इंस्टॉल होने लगेगा। यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं कि हमारा जो टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे हम टैली सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट टैली प्राइम पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर क्लिक करते ही दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते
सकते हैं कि हमारे टेली प्राइम का जो सेटअप है वो यहाँ पे ओपन हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों हमारा जो टेली प्राइम है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद विंडोज के द्वारा एक सिक्योरिटी अलर्ट भेजा जाएगा, उसको आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। तो हम यहाँ पे अलाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एप्लीकेशन सेटअप का एक ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप यही सेटअप रखना चाहते हो तो आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करना है, और आप ये सेटअप है उसको चेंज करना चाहते हो तो आपको यहाँ कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। वहां पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है उसको आप यहाँ से बदल सकते हैं। ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उसको ऐसा ही रखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारा जो टेली प्राइम है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। और उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ एक ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आप दोस्तों अगर टेली प्राइम को खरीदना चाहते हो और एक्टिवेट लाइसेंस वर्जन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक्टिवेट न्यू लाइसेंस पर क्लिक करके आपने न्यू लाइसेंस खरीदा है वो आप यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दूसरा एक ऑप्शन रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस का एक ऑप्शन दिखाई देगा। अगर दोस्तों आपने पहले से टेली ERP 9 का जो लाइसेंस खरीदा हुआ है और आप उसको अपडेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आप टेली ERP में जो भी आपका एक्टिवेट लाइसेंस चालू था वो आप यहाँ पे रीएक्टिवेट करके उसको आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार का चार्ज देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपने पहले टेली ERP यूज किया था वही लाइसेंस से आप टेली प्राइम को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। ये दोस्तों आपके काम की चीज नहीं है क्योंकि ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसमें ही यूज होता है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्राई इट फॉर फ्री एजुकेशन। तो आप एजुकेशन के पर्पज से ये जो टेली प्राइम वर्जन है उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों सारी जो एक्टिविटी और सारी जो प्रोसेस होती है वो एक्टिवेट लाइसेंस वर्जन की तरह ही आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और उसके द्वारा आप यहाँ पे टेली प्राइम के अपने कंप्यूटर में एक सही तरीके से यूज करके एक अच्छी खासी जॉब आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये दोस्तों ये जो ऑप्शन है ट्राई इट फॉर फ्री एजुकेशन मोड, तो इस ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। वहां पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक किसी भी प्रकार की कंपनी यहाँ पे क्रिएट नहीं की है तो आप यहाँ पे अपनी कंपनी क्रिएट करके जो सारी प्रोसेस है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और एजुकेशन मोड में जाकर जो सारी फैसिलिटी दी गई है उसके माध्यम से जो भी आप यहाँ पे सीखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सीख सकते हैं। अगर दोस्तों आपने पहले से टेली ERP 9 में कंपनी क्रिएट की थी वो कंपनी आप यहाँ पे अगर होगी तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं। अगर नहीं होगी और दूसरी कंपनी आप क्रिएट करना चाहते थे वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी स्टेप दिए गए उसके माध्यम से आप टेली ERP 9 और टेली प्राइम को इंस्टॉल करके सिंपल तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और उसके लिए आपको किसी भी प्रकार का चार्ज यहाँ पे आपको नहीं देना है। तो अगर दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।